हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे चार्जिंग और कैपेसिटर। क्या कर रहे थे? चार्जिंग और कैपेसिटर। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर था जिसको किसी रेसिस्टर आर से जोड़ करके बैटरी से कनेक्ट कर दिए और इसका पोटेंशियल डिफरेंस था ई हो गया सी। ठीक, तो इस पर चार्ज आया था किसी समय एट एनी इंस्टेंट चार्ज कितना होगा? Qt इक्वल टू हो गया Q नॉट 1 माइनस टी टू दावर ई टू दावर माइनस टी बाई आर सी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ Q नॉट कितना आया था? Q नॉट आया था EC, जो मैक्सिमम चार्ज होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि एक लिखो तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिखो ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across a battery of potential difference E through a resistor of resistance R. In what time charge on the capacitor will appear Q naught by 2, Q naught by 3, Q naught by 4। लिखो, सवाल लिख लिया। चलो, कहता है कितना समय में मैक्सिमम चार्ज का आधा हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज का 1/3 हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज का 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो अब डायरेक्ट क्या करो, ये फिगर बनाओ। ठीक, और जैसे कि मान लो कि पहला बता रहे हैं, किसी समय कैपेसिटर पर चार्ज QT है, ध्यान देना QT है, कितने समय में Q नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो मान लो कि आफ्टर 3 सेकेंड QT जो होगा Q नॉट बाई 2 हो जाएगा। ध्यान दो, तो Q नॉट बाई 2 इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको तुम काट देगा, 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सोल्व करेंगे, माइनस टी बाई आर सी इधर चलाएगा, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। ठीक, अब इसको सोल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग log both side with respect E, log E minus T by RC E log E 2 to the power minus 1। ध्यान दो, लॉग लिए, और लॉग तो आप जानते हो ये मेरे ख्याल से हम तो खुद पढ़ाए थे, माइनस टी बाई आर सी लॉग ऑफ ई विथ ई 1 हो गया, माइनस 1 log 2 विथ ई तो 1 हो गया ना,
तो T बाई आर सी इक्वल टू ln2, जैसे बेस E को ln बोलते हैं या log बोलो विथ बेस E, ठीक है। T कितना हो जाएगा आर सी ln2, यानी कि इतने समय में इस पर जो चार्ज आएगा मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। अब तुम समझो कि पिछले एक कैप्सूल में हम लोग पढ़े थे और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें तो डायरेक्ट क्यूआईसी ही करते थे, देखो यहाँ निकालना है मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, पिको सेकेंड में। तो जहां इस तरह की बात आएगी वहां पर ये चलेगा नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं, ठीक। क्योंकि एकाएक मैक्सिमम चार्ज आता नहीं है, मैक्सिमम चार्ज होने में कुछ समय लगता है। क्या बोल दिए, मैक्सिमम चार्ज होने में अनंत समय लगता है, लेकिन नियर अबाउट मैक्सिमम तुरंत हो जाता है। हम पिछले क्लास में बोल चुके हैं, ठीक। तो कैस्टर में हम लोग पढ़ाई करते हैं स्टेडी स्टेट के बाद, स्टेडी स्टेट के बाद, यहाँ पर पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट के पहले। अंतर है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो स्टेडी स्टेट के पहले, और कैस्टर क्या पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट के बाद। या तो कंडक्टर को मानते हैं सुपर कंडक्टर, रेसिस्टेंस नहीं है, और नहीं तो आफ्टर स्टेडी स्टेट, आफ्टर स्टेडी स्टेट। इसमें क्या पढ़ा है बिफोर स्टेडी स्टेट, ओके लिखो। चलो सेकेंड में क्या है Q0/3, कोई बात नहीं है, इसको मान लो T सेकेंड क्या हो जाए Q0/3 हो जाए। सब कुछ वही करेंगे, थोड़ा सा अपना कुछ करो, Q0/3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर माइनस T/RC 1 माइनस 1/3 2/3, ठीक। टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब इसके बाद तो खुद करना चाहिए तुम लोग को, चलो इसको पूरा कर देते हैं। तो log ऑफ e टू द पावर माइनस T/RC विथ e log of 2/3 विथ e, ठीक। इसको यहां ले लो माइनस T/RC log 2/3 ln लिख दिए ln। अच्छा इसको तुम लिख सकता है माइनस ln 3/2, log 2/3 को माइनस ln 3/2 लिख सकते हैं, और t इक्वल टू हो गया RC ln 3/2 लिख लो। यहाँ बेस क्या है e, लॉग टेबल में बेस कितना होता है 10, आंसर नहीं मिलेगा। इसको तुम करना 2.303 RC, अब लिखो लॉग टेबल वाला 2/3 लिख लिए। चलो तो 1/3 हो गया, 1/4 अपना खुद करना, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छी बार हमें सवाल दिए हैं लास्ट में, ऐसा बहुत लास्ट नहीं है, लेकिन लास्ट में कुछ सवाल है। ठीक है, अब ध्यान दो कि एक कैपेसिटर है, रेसिस्टेंस है, C है, इसको हम बैटरी जोड़ दिए, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट T चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा Q0, ठीक है। जहां Q0 कितना है बोलो EC, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पर ये जो चार्ज है किस पर है, कैपेसिटर पर है, या मान लो A है B है, तो बताओ VA माइनस VB कितना होगा QT/C Q0 माइनस TRC/C, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके क्रॉस वैसे ही वेरी करेगा। इसको आप तुम कह दो
Q0 बाई सी को हम E कह सकते हैं, यानी कि यह E हो गया माइनस टी बाई आर सी। तो E हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो जिस हिसाब से कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज वैरी करेगा उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर वैरी करेगा। यानी एक टाइम कांस्टेंट में मैक्सिमम वोल्टेज का 63%, ठीक, अनंत समय में फुल चार्ज होगा, फुल वोल्ट होगा, बता चुके हैं। तो इसका भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये मान लो कि वोल्ट है, ये टाइम है, यह भी कुछ ऐसे आएगा। ई वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ई वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ये हुआ चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, एकाएक तो चार्ज गया नहीं था, एकाएक तो चार्ज गया नहीं था, चार्जिंग होने में कुछ टाइम लगा है, चार्जिंग होने में कुछ टाइम लगा। देखिएगा तो कैसे होगा, सो दिखाते हैं। जैसे मान लो QT कितना आया है, बोलो, Q0 1 माइनस टी बाई आर सी। तो चार्ज होने में टाइम लगा, ये बात सही है, लेकिन चार्ज फ्लो होने का रेट क्या था, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है कि जब चार्ज होने में टाइम लगेगा तो धीरे धीरे चार्ज का फ्लो होगा और बढ़ेगा। तो जो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज फ्लो में टाइम लगेगा, तो चार्ज के फ्लो का रेट क्या होगा, और चार्ज के फ्लो को रेट को क्या कहते हैं, करंट। यानी कि चार्जिंग के क्रम में सर्किट में करंट क्या होगा, यानी कहेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रिक करंट in the process of charging of capacitor I क्या होगा, कुछ नहीं होगा, dq बाई dt। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ध्यान दो, इसको लिखो, ध्यान दो, तो इक्वल्स टू डी Q0 1 माइनस dt। Q0 को बाहर कर दो, d1 बाई dt, E1 है वो 1 माइनस डी e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी टी। Q0 इधर जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, इंटू माइनस, करो डिफरेंशिएट जल्दी कर दे, e टू माइनस टी बाई आर सी इंटू माइनस और बाई आर सी। हम डिफरेंशियल बहुत पढ़ा चुके हैं, अब हम उतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो Q0 बाई आर सी ई टू द माइनस टी बाई आर सी। अच्छा, Q0 को क्या कहते हैं बोलो, ई सी, आर सी 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 कट जाएगा, ई बाई आर माइनस टी बाई आर सी। पहले इसको उतारो, समझाते हैं, लिखो। ये मैथमेटिक्स से हम कुछ नहीं कर सकते, चलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लिख लिया। अब देखो, अब देखो नहीं, अब लिखना बंद करो और समझो, लिखना बंद करो, समझो कि हमें पढ़े क्या है। टेढ़ा होगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ दोबारा तेरा पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, और जब एक बार आ जाएगा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा। ये सब फिजिक्स से मेन, और क्या है। चलो हम लोग क्या पढ़े थे, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, सिर्फ समझो। ये
सी है आर है, ये सी है आर है, ध्यान देना। ये अपना एक बैटरी है, ये इस पर चार्ज क्या आया है बोलो, Q0 1 माइनस टी टू द माइनस आर सी, माइनस टी आर सी, ठीक। और इस चार्जिंग के प्रोसेस में करंट क्या आया है बोलो, तो बता दिए ई नॉट ई बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। मिलाओ, इस पर चार्ज वेरी कर रहा है इस हिसाब से और करंट वेरी कर रहा है इस हिसाब से, ठीक। अरे पढ़ा है ना कि आई टी इज इक्वल टू कितना, ई बाई आर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा एक चीज देखो तो, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं। देखो एट टी बराबर 0 कितना था, इसको 0 करेंगे, ई के पावर 0 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। शुरू में कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, यहां टी को 0 करो, आई क्या होगा, ई बाई आर ई के पावर 0 1, यानी कि ई बाई आर, यानी कि यह मैक्सिमम। ये देखो ये क्या हो रहा है शुरू में कोई चार्ज नहीं था, वैसी स्थिति में करंट मैक्सिमम था, रट्टा मान, शुरू में कोई चार्ज नहीं था, करंट क्या था मैक्सिमम, चार्ज नहीं था, करंट मैक्सिमम, यानी कि चार्ज फ्लो होने का रेट मैक्सिमम था। इसका एग्जाम्पल दिए थे खाने से, तुम लोग समझा होगा कि क्या सर बोल रहे हैं, सच्चाई बात है। जिस समय पेट खाली होगा, कैपेसिटर एम्प्टी होगा, कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होगा, वैसी स्थिति में खाने का रेट फास्ट होगा, और जैसे जैसे पेट भरते जाएगा खाने का रेट स्लो होगा। यही सवाल इसमें भी है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होते जाएगा वैसे वैसे चार्ज होने का रेट घटेगा, चार्ज रेट घटेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो शुरू में चार्ज नहीं था तो करंट क्या था मैक्सिमम, शुरू में चार्ज नहीं था तो करंट मैक्सिमम। और हुआ कितना ई बाई आर, हुआ कितना ई बाई आर, ध्यान दो, हुआ कितना ई बाई आर, जिसको माइनस कर दो, यानी कि जैसे स्विच को ऑन करेंगे करंट फास्ट, करंट फास्ट, ठीक, चार्ज 0 करंट फास्ट, चार्ज 0 करंट फास्ट हो गया। क्या मतलब है इसका, बहुत पूछता है न्यूमेरिकल, खूब पूछता है। देखो क्या है, जिसकी मान लो कैसे है, यह अपना कैपेसिटर है, क्या है कैपेसिटर है, यह रेसिस्टेंस है, आर है, ई है, सी है, ध्यान देना। अब करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, अगर आई नॉट कह दें तो यह कैपेसिटर कोई काम का नहीं है, या तो तुम इसको शॉर्ट लगा दो, यानी करंट कितना होगा ई बटे आर, कब, टी बराबर 0, हमेशा नहीं, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम होगा। या इस फिगर को तुम क्या करना, यहां पर कैपेसिटर गायब कर दो, था इसको गायब कर दिए, रेसिस्टेंस हो गया, यह आपका बैटरी है। खूब पूछता है कॉम्पिटिशन में, ऑब्जेक्टिव में खूब रगड़ के, टी बराबर 0 पर कैपेसिटर रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा, यानी कि या तो उसको तुम शॉर्ट लगा दो ताकि करंट ऐसे आए 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 घूमते चल जाए, या डायरेक्ट तुम आई नोट लिख दो, और आई नोट कितना हो जाएगा बोलो, ई बाई आर। पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। तो कोई भी कितना हो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, कितना हो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, टी बराबर 0 पर करंट क्या होगा, ऐसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिख लिया, चलो इसको लिखो पहले, देखो लिख लिया। अब देखो, अब एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, फिर लिखना मत करो,
टी क्या इन्फिनिटी हो जाए, टी क्या इन्फिनिटी हो जाए। जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1/e के पावर इन्फिनिटी बाई आर सी। बोलो इन्फिनिटी बाई आर सी, यानी कि e बाई आर इंटू 1/इन्फिनिटी यानी कि 0। अब अनंत समय में करंट क्या हो गया, 0। अनंत समय में करंट 0। यहाँ देखो टी को इन्फिनिटी करो, ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। क्या मतलब हुआ, यानी कि जब, ध्यान दो, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा वैसी स्थिति में करंट होगा ही नहीं। यानी कि जो फिगर ऐसा था अब हो गया ओपन सर्किट। क्या हो गया, ओपन सर्किट। क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो जहां जहां कैपेसिटर होगा वहां ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक, सीधी और ब्रेक। और करंट का मान क्या हो गया, 0। ये पूछता है कि t 0 पर क्या होगा करंट, t इन्फिनिटी पर क्या होगा करंट। समझ में आ गया। फिर से, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, लिखो नोट में, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में 0 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब फुल चार्ज हो जाएगा करंट क्या हो जाएगा, 0। करंट क्या हो जाएगा, 0। जब फुल चार्ज होगा करंट क्या होगा, 0। समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि फुल चार्ज होने में अनंत समय, लेकिन नियर अबाउट मैक्सिमम तुरंत। नियर अबाउट मैक्सिमम तुरंत, नियर अबाउट मैक्सिमम तुरंत। ठीक, नियर अबाउट मैक्सिमम तुरंत होगा, उसके बाद चार्ज होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। तो उसी को हम फुल समझ लेते हैं। होता नहीं है, हम समझते हैं, राइट। अच्छा, इसका मतलब है कि जब हम फुल समझ लेंगे तो करंट का मान 0, करंट का मान 0। जब हम फुल समझ लेंगे, होता नहीं है, फुल चार्ज होने में अनंत समय, लेकिन नियर अबाउट मैक्सिमम तुरंत, जिसको फुल समझ लेते हैं। और फुल चार्ज होने के बाद करंट का मान क्या है, 0। इसका मतलब है कि जब भी कैपेसिटर से बैटरी को जोड़ते हो तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में नहीं होगा। इसीलिए कैपेसिटर कहा जाता है डीसी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डीसी ब्लॉक एलिमेंट। लिखो, ये सब लिख लेना। चलो, कैपेसिटर को बोलते हैं इज डीसी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, यानी कभी भी बैटरी लगा दो, कैपेसिटर लगा दो, रेसिस्टर लगा दो, इलेक्ट्रिक करंट आंख बंद करके 0 मारो। ठीक, लेकिन वही मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड देगा तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, मिटाएं, लिख लो। चलो एक और फिगर बनाते हैं। आज इसको लास्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो, यह अपना कैपेसिटर था, ये रेसिस्टेंस था, यह बैटरी है। बार बनाते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। सी है, ठीक, ये ई है, करंट आई है, चार्ज वेरी कर रहा है, Q नॉट 1 माइनस टी टू दी पावर, क्या ई टू दी पावर माइनस टी वजह से, और करंट वेरी कर रहा है I नॉट ई टू दी माइनस टी वजह से। तो इसका तो ग्राफ हम देख चुके हैं। अरे देखे हैं ना, यह था चार्ज, यह टाइम, ऐसे था, बोलना था। अच्छा, लेकिन इसी में करंट होगा, ऐसे हो जाएगा।
क्या मतलब हुआ? एक टाइम कांस्टेंट में 63%, एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाएगा, यानी कि 37% चार्ज होना बाकी है। समझना, एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाएगा, 37% चार्ज होना बाकी है। इसमें देखो तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, उगना मत, खाली ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट आई कितना होगा? आई नॉट आरसी बाई आरसी, कोई दिक्कत? यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद, एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% करंट होगा। एक बार लास्ट में, एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो गया है? 63%। कितना चार्ज होना बाकी है? 37%। एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना करंट है? 37%। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो होता है, जो चार्ज नहीं हुआ है यानी कि बचा हुआ चार्ज है, उसके हिसाब से होता है। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जो चार्ज हो गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो चार्ज होना बचा हुआ उस पर डिपेंड करता है। तो तुम खाना खा रहा है तो जितना पेट खाली होगा खाने का रेट फास्ट होगा, जैसे जैसे भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा खाने का रेट स्लो, और जो बचेगा उस पर खाने का रेट डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? ये भी तो कैपेसिटर में है, कैपेसिटर। ठीक है, लिख लिया, समझ में आ गया? चलो, अच्छा, करंट कब तक होगा? जब तक फुल चार्ज नहीं होगा। करंट कब तक होगा? जब तक फुल चार्ज नहीं होगा। करंट कब तक होगा? जब तक फुल चार्ज नहीं होगा। ठीक, फुल चार्ज कब होगा? अनंत समय में। इसमें क्या बखेरा है? कभी नियर मैक्सिमम बोलते हैं, कहीं मैक्सिमम बोलते हैं। इसलिए आराम से बार बार लेक्चर सुनो, समझो, तब समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। एक बार बोलते क्या? फुल चार्ज कब होगा? अनंत समय में। नियर अबाउट मैक्सिमम कब होगा? तुरंत, जिसको मैक्सिमम मान लेंगे, मैक्सिमम मान लेंगे, होगा हुआ नहीं, उसके बाद करंट नहीं होगा। मोटा मोटी ठेठ में जहां भी डीसी होगा उसको देंगे। ठीक, और यहाँ बताते घरों नहीं, और जब तक क्लियर नहीं होगा आप छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं क्लियर होगा छोड़ेंगे नहीं। और हमको पता भी है जल्दी क्लियर होता नहीं। कैसे देखो, चलो, तो करंट होगा तो थर्मल होगा, करंट होगा तो थर्मल होगा। टॉपिक डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ thermal heat in the process of charging। कैलकुलेशन ऑफ थर्मल हीट इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक, जैसे मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और यह अपना बैटरी। तो चार्जिंग जब स्टार्ट हुआ था, वह चार्जिंग में करंट कितना था? आई जो होगा आई नॉट ई टू द पावर टी बाई माइनस आर सी। आई नॉट कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई आर। तो देखो, आई किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। आई किस पर? टाइम पर। आई किसका फंक्शन है? टाइम का। आई किसका फंक्शन है? टाइम का। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर थर्मल निकालने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज करेंगे। हम बहुत बार बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि जहां भी नॉन यूनिफॉर्म हो कैलकुलस, यूनिफॉर्म हो अलजेब्रा, मोटा मोटी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर यह नॉन यूनिफॉर्म है, आई किस पर डिपेंड किया है? टाइम पर। इसलिए थर्मल जो होगा टाइम टी। थर्मल क्या होगा? 30 मिनट हो गया ना, कोई बात नहीं। और आज चार्जिंग खत्म कर देते हैं।
आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। बताओ 0 से इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि चार्ज होने में अनंत समय लगा है। हम लोग मान लेते हैं कि तुरंत हो गया है, लेकिन लगता है कितना? अनंत। अब तुम इसको सोल्व करो। क्या करो? सोल्व करो। तो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी का स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। लिखो, ध्यान दो, लिखो मत लिखो, मत लिखो। देखो थोड़ा हेल्प करना, कैलकुलेशन है, हेल्प करना। आई नॉट स्क्वायर, कहीं लिखने में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो खुद सुधारना है। तो कैलकुलेशन में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आर छूट गया नहीं। आई नॉट स्क्वायर आर, इसको इंटीग्रेट करो, जानता है तो सब, माइनस 2 टी बाई आर सी 0 से इन्फिनिटी। और t का क्या कोफिशिएंट है? बोलो, -2 बाई आर सी, यानी कि माइनस आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर सी बाई 2। लिमिट रखो 1 बाई ई के पावर इन्फिनिटी माइनस 1 बाई ई के पावर 0। क्या आ गया रिजल्ट? माइनस आई नॉट को लिख सकते हैं ई नॉट बाई आर। ई बाई आर ई नॉट वाला है, ई नॉट बाई आर स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर सी बाई 2 कट जाएगा -1 और हो जाएगा हाफ सी ई वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? तो पहले लिखो, समझाते हैं, लिखो समझाते हैं। देखो क्या होता है। सो तुम जो है किसको, कैपेसिटर को, रेसिस्टेंस भी है, सुपर कंडक्टर संभव नहीं है जल्दी। तो जब चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है? हाफ सी वी स्क्वायर, और ई लिखते हैं, बोलते भी हैं। और चार्जिंग के क्रम में यानी फुल चार्ज होने तक आधा का आधा एनर्जी लॉस होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हुआ थर्मल हीट, थर्मल हीट। ये क्या हुआ? थर्मल हीट। क्या हुआ? थर्मल हीट। ये क्या हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ध्यान दो, यह क्या हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यह क्या हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आई कितना है? थर्मल हीट। समझ में आ रहा है? समझो, समझो। यह क्या हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये क्या हुआ? थर्मल हीट। अच्छा, Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। अरे फुल चार्ज, फुल फुल चार्ज। तो फुल चार्ज होने में वो बेटी, फुल चार्ज होने में वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? Q इंटू V होता है ना। Q हो गया C, V इंटू यानी कि C V स्क्वायर, E स्क्वायर। यानी कि कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए बैटरी इतना वर्क किया। कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए बैटरी इतना वर्क किया। कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए बैटरी कितना वर्क किया? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्या बोल दिए? सी स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग फुल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया? सी स्क्वायर, जिसमें आधा कैपेसिटर स्टोर कर लिया, आधा कैपेसिटर स्टोर कर लिया, और जो बचा आधा थर्मल हीट में। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर को चार्ज करने के क्रम में थर्मल हीट में एनर्जी निकल गया। इसका मतलब यह भी हुआ कि कैपेसिटर की एफिशिएंसी कितनी हुई? 50%। कितना? 50%। ये ऑब्जेक्टिव है। एफिशिएंसी ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कितना? 50%। लिख लो, एफिशिएंसी ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कितना हुआ? 50%। ऑब्जेक्टिव है, पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना है। अरे कैपेसिटर को तुम चार्ज किया तो सारा एनर्जी इसमें स्टोर होना चाहिए ना, इसमें निकल गया। तो ऐसा नहीं कि हम इसको मुंह से बोल सकते थे,
कि भाई वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा सी ई स्क्वायर, और वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा सी ई स्क्वायर, जिसमें आधा स्टोर कर दिया और आधा हीट में निकल गया। लेकिन नहीं, इसको मैथमेटिकल प्रूव कर दिया ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लिख लिया। चलो कमेंट तो करता नहीं है, समझ में आया फिर भी लिखता है, नहीं समझ लगता है क्या पढ़ा। इंसुलेटर हमें तो बताए हैं, तुम लोग इंसुलेटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया यस सर, नहीं समझ में आया यस सर, दोनों में ही यस सर, क्योंकि हम लोग इंसुलेटर हैं, तुम हम नहीं। देखो एक क्वेश्चन बनाओ, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट in each branch at t बराबर 0। पहला सवाल, at t बराबर इन्फिनिटी, at t बराबर 0, at t बराबर इन्फिनिटी, in the following सर्किट। जैसे मान लो कि कैपेसिटर है, सॉरी बैटरी है, बैटरी है जान दो, एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है, ध्यान देना, एक कैपेसिटर है C1, सी रहने दो, एक यहाँ भी रेसिस्टेंस दे दिए, एक रेसिस्टेंस यहाँ भी दे दिया, रहने दो, ही रहने दो, ठीक। इतनी आर पहले क्वेश्चन करो, बता दिए, चलो आंसर लिखो। देखो हम बताए हैं एट टी बराबर 0 इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि कैपेसिटर जो होगा शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट, टू नैप फिगर बना, यानी कि जो कैपेसिटर था उसको शॉर्ट लगा दो, नहीं तो इसमें डॉट और मिला दो। कब t बराबर 0 पर, कब t बराबर 0 पर, अब सब जानता है यह I होगा, ठीक है, I नॉट बाई 2, I नॉट बाई 2, अरे आधा बढ़ जाएगा, R बराबर है, इसमें क्या सीखा I नॉट R, तो हेल्प करो, हेल्प कभी करना है इसमें, I नॉट बाई 2R बराबर E, दूसरे गुना भाग 3I नॉट R बाई 2 E, I नॉट कितना हो जाएगा 2E बाई 3R, तो इसमें कितना करंट होगा बोलो, 2E बाई 3R, इसमें कितना हो जाएगा E नॉट बाई 3R, E नॉट लिखने की आदत है, लिख दो E नॉट भी, E नॉट समझ में आ गया, ये होगा E नॉट बाई 3R, इसमें क्या होगा E नॉट बाई 3R, ओके आंसर देखो लिख लिया। अच्छा मिटा दे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी आई क्या हो 0, आई क्या हो 0, किसमें आई 0 होगा, कैपेसिटर में, कैपेसिटर में आई क्या होगा 0, यानी कैपेसिटर जो होगा लेकिन ओपन सर्किट, यानी कि फिगर अपना याद है, एक था रे, और याद था क्या, फिगर भुला गया, चलो मान लो कि यह भी होगा, यह क्या ओपन सर्किट होगा, क्या हुआ ओपन सर्किट, लिख दो एट टी इन्फिनिटी, ध्यान दो यह ओपन यानी कि हट गया, अब करंट इधर से चलेगा, सही बात है, लेकिन इधर से कूद के नहीं जाएगा, इस सर्किट में करंट 0 हो जाएगा, इसमें करंट क्या होगा 0, इसमें क्या होगा 0, करंट ऐसे आएगा घूम के चला आएगा, I नॉट कितना हो जाएगा I नॉट R
आई नॉट आर माइनस ई, यानी कि ई नॉट बाई 2r। ठीक, इस प्रकार कितना होगा, ई नॉट बाई 2r। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनाइएगा, जहां मिलेगा बनाइएगा। चार्जिंग पर सवाल उसमें कि और समझा जाएगा, समझ में आ गया? जैसे होता है क्या है कि जैसे तुम एक बार समझ लो, एक कैपेसिटर है, इसको तो 2 बार ट्रैप पढ़ना तब समझ में आएगा, एक बार तो नहीं समझ में, हम जानते हैं। ई नॉट है, सी है, आई, ध्यान रखना। इसमें चार्ज बढ़ेगा 0 से मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम से 0, ये होगा 0 से मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम से 0। ठीक है, तो ये हुआ चार्जिंग के प्रोसेस में थर्मल हीट, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। शुरू में इसका वोल्टेज क्या होगा, 0, और शुरू में वोल्टेज मैक्सिमम होगा। शुरू में वोल्टेज 0, अब बाद में मैक्सिमम। ठीक, देखो एक टॉपिक डाल दो, डिस्चार्जिंग। ये तो 2 मिनट का खत्म कर देते हैं, सारा खेल वही है, सिर्फ पढ़ लेना। लिखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। बाय।